के अंदर एक टुकड़ा भी आया हुआ है ये। चलो आज ना मैं आपको ना लंग्स के अंदर घुमा के आता हूँ। बहुत सारे लोग इधर उधर घूमने जाते हैं ना, रोड पे जाते हैं, मसूरी जाते हैं, नैनीताल। तो आज मैं आपको लंग्स के अंदर घुमाऊंगा कि देखना कि लंग्स कैसे होते हैं। ये पेशेंट की नाक में डालेंगे ताकि लुब्रिकेशन मिले, जिससे हम अपनी जो कैमरा है वो डालने में हमें मदद मिले। क्योंकि क्या होगा, इससे थोड़ी सी फिसलेगी तो दर्द, पेशेंट को दर्द नहीं होगा, खून नहीं आएगा और हमारा जो प्रोसीजर है वो आसान हो जाएगा। साथ में इसके अंदर पेन किलर भी होता है, आसपास के एरिया को ये सुन कर देता है और पेशेंट को दर्द नहीं होता। ये मैं आपकी नाक में डालूंगा, ये गले में आएगी, जो गले में आएगा उसको पी जाइएगा, ठीक है। दर्द नहीं होगा, घबराओ नहीं, आपको टच करने का पता चलेगा, ये छूने का पता चलेगा, ये दर्द है, ठीक है। इसको दर्द बोलते हैं, तो छूने का पता चलेगा, दर्द नहीं होगा। तो ये हमारा औजार है जी, हमारी बंदूक है, पल्मोनोलॉजिस्ट की ये बंदूक होती है। इसके आगे कैमरा लगा है, मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए कैमरा है, ये देखिए, ये लाइट हो गई, इसके अंदर कैमरा लगा, ये फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल के ऊपर है। तो क्या होता है कि हम नाक के थ्रू जाते हैं लंग्स के अंदर, जो ट्यूब चेक करते हैं। तो नॉर्मली ये जो पेशेंट है इनको निमोनिया लग रहा है, वो निमोनिया का हमें कारण नहीं पता। तो जब हम इसके थ्रू अंदर जाते हैं तो हम इससे टिश्यू भी ले सकते हैं, इवन जो आपकी नोड्स हैं, जो गांठें होती हैं, उसकी सैंपलिंग कर सकते हैं, बलगम निकाल सकते हैं। फॉरेन बॉडी, अगर किसी कोई बच्चा आता है जिसका कॉइन फंस गया या कभी कोई मूंगफली का दाना फंस गया, तो वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। इसके साथ में अटैचमेंट्स होती हैं जो कि इस प्रोसीजर में यूज होती हैं। ये नाक से हम, ये नेजल कैविटी से अब हम गले के अंदर जा रहे हैं। बस दर्द नहीं होगा आपको। सक्शन ऑन कर। ये देखिए अब हम आ गए हैं वोकल कॉर्ड्स के ऊपर, ये एपिग्लॉटिस है। अब हम थोड़ा सा लोकल डालेंगे, इन्फिल्ट्रेट करेंगे। लोकल डालने से फायदा होता है कि जो हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं, क्योंकि कफ रिफ्लेक्स होता है, अगर कोई पेशेंट, ये देखो साथ में ये पेशेंट सांस भी ले रहे हैं और साथ में हम इनकी जांच भी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि आपने, जो लोग स्कूटर ठीक करते हैं इंजन बंद करके करते हैं, तो हम इंजन ऑन, इंजन के अंदर पेशेंट की जांच करते हैं। अब ये इंजन ऑन है, पेशेंट सांस भी ले रहा है और साथ में हम सांस की नली में भी जाएंगे और हम देखेंगे कि अंदर क्या है। थोड़ा सा सुन कर देते हैं ताकि पेशेंट को एहसास ना हो कि हम अंदर हैं, और एहसास अगर होगा तो उससे उनको खांसी आएगी और तकलीफ होगी। तो यूजुअली हम पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं देते। अब मैं इनके फेफड़े में जाऊंगा। चले गए, ये अंदर है, ये दिखाओ वीडियो आ रहा है। ये ट्रेकिया है, अंदर चले गए हम सांस की नली में। अब सांस की जब नली में गए तो अब हम इनके राइट से, बस बस परेशान नहीं होना, रो, जो गले में आ जाए उसको पी जाना। अभी हम लेफ्ट में जाएंगे पहले, ये लेफ्ट में गए, यहाँ पे हमने बलगम, हमें दिख रहा है, हमने बलगम निकाला, लाओ सक्शन दो, बस 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 बस, खांसी नहीं, हाँ बस, शाबाश, हो गया। खांसी को कंट्रोल करो, बहुत अच्छा करवा रहे हो आप, मुझे बस 2 मिनट और लगेंगे। तो ये हम कैराइना पे पहुंच गए। कैराइना का मतलब है कि जहां पर राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में डिवाइड होता है। तो अभी मैं पहले लेफ्ट साइड में गया था, अब आगे मैं जाऊंगा राइट साइड में। ये हम राइट में चले गए। राइट में जब हम गए तो हमने और नीचे इनकी फर्दर डिविजन है, वहां पे हमने देखा कि पेशेंट को प्रॉब्लम कहाँ पर है, निमोनिया कहाँ था। तो जहां पर हमने सीटी से देखा, सीटी हमारा जीपीएस होता है, सीटी स्कैन से हमें पता चलता है कि हमें इस लोब के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर जाना है। डालो, बस बहुत बढ़िया।
ये हम पहुंच गए यहाँ पे। हमने ले लिया जो बलगम है, हम इसके अंदर हम नॉर्मल सलाइन का मिक्सचर डालते हैं जो कि यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है पानी में। इस पानी को हम जांच के लिए भेजते हैं, जिससे हमें सारी की सारी बीमारियां, टीबी है, कोई कैंसर है या कोई बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है, तो ये सारी की सारी बीमारियां हमें इससे पता चल जाती हैं। अभी मैं और सैंपल लूंगा। बहुत अच्छे से करा रहे हो। क्या नाम है? पाकीज़ा। बहुत अच्छे से करा रहे हो आप। हो गया बस। ये लो। अब हम जा रहे हैं अगेन लेफ्ट के अंदर। जब लेफ्ट के गए, पूजा इसमें डालो। हो गया, आ गया ना सैंपल? बस कम है, आ गया। थोड़ा सा ही था बलगम, ज़्यादा नहीं था। और चाहिए? हो जाएगा, ला। हो गया बस, बहुत बढ़िया कराया आपने। अब अच्छे से सक्शन करते हुए हम बाहर आएंगे और इस सैंपल को जांच के लिए भेजेंगे। फिर हम पेशेंट को आधा घंटा हम बोलेंगे कि कुछ खाना पीना नहीं है। और इस जांच के अंदर ना कोई चीड़ा फाड़ी की जाती है, ना कोई बेहोश किया जाता है, और कोई कट नहीं मारा जाता किसी भी बॉडी के पार्ट में। हम नाक से ही अंदर जाते हैं और नाक से ही बाहर आ जाते हैं। बस थोड़ा सा सुन करना होता है। इसके अंदर हमने टुकड़ा भी ले लिया एक, ये ला, इसको खाली कर। अब जो ये इकट्ठा हुआ, इसको हमने जांच के लिए भेजा। मैं अभी आपको टुकड़ा दिखाता हूं इसके अंदर। ये देखो, ये इसके अंदर एक टुकड़ा भी आया हुआ है। ये पूरा का पूरा हमारा इकट्ठा हो गया। कंक्लूजन ये है कि अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है या आपको सांस फूल रहा है और आपने हार्ट का कॉज रूल आउट कर लिया है और आपको लग रहा है कि उसमें बलगम फंसा हुआ है या कोई फॉरेन बॉडी है या कोई निमोनिया है या कोई ऐसी बीमारी है जिसका नहीं पता चल पा रहा, तो ये ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा उस बीमारी का आप पता लगा सकते हैं।